हमारे साथ डॉक्टर अमरिंदर से जुड़े हुए सीनियर डॉक्टर हैं एम्स दिल्ली से। डॉक्टर साहब क्या कहना है, यूपी की हम बात बता रहे हैं कि कई निजी अस्पतालों ने इस मुश्किल दौर में वो मुनाफा कमाने के चक्कर में तीमारदारों को परेशान कर रहे हैं, मरीजों को परेशान कर रहे हैं। अगर सरकारी गाइडलाइंस की बात करें तो ये डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती, अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो पेशेंट है या पेशेंट के तीमारदार है उनको जो सही तरीका सलीका है वो बताया जाए, नियम कायदे बताए जाए? देखो, सबसे पहले मैं तो ये बोलूंगा कि हर डॉक्टर और कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है उसको ये देखना पड़ेगा कि अभी जो आपदा पैंडेमिक आया हुआ है इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ मुनाफा नहीं देखना, हमने जानें बचानी है। सबसे पहले जानें बचानी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हर चीफ मिनिस्टर को बोलना चाहता हूं कि अपना प्रिंसिपल जो हेल्थ सेक्रेटरी होता है उनको बताएं कि जितनी मतलब कैपिंग की जा सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल में NABL और नॉन NABL जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें बताया जाए कि इसके ऊपर आप नहीं चार्ज कर सकते। जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, ये मॉडल्स हैं हमारे पास जिसमें साफ और स्पष्ट बताया गया है कि अगर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर पेशेंट आता है, अगर मॉडरेट पेशेंट आता है उसको 5500 से ऊपर बेड नहीं देना विद PPE किट। और अगर नॉन NABL का है, ये मैं राजस्थान की कोट कर रहा हूँ, 5000 से ऊपर आपने मॉडरेट जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत होती है उससे ऊपर नहीं जाना। और अगर सीवियर और वेरी सीवियर पेशेंट है और NABL हॉस्पिटल है उसका आपने ज्यादा से ज्यादा 8250 और 9900 से ऊपर नहीं जाना NABL एंड नॉन NABL पेशेंट्स के अंदर जो सीवियर और वेरी सीवियर हैं। मतलब वेरी सीवियर में जिसमें वेंटिलेटर यूज होता है 9900 से ऊपर आपने नहीं देना। और ऐसे ही NABL हॉस्पिटल में अगर सीवियर और वेरी सीवियर है, सीवियर में 7500 से ऊपर और 9000 से ऊपर आपने नहीं जाना। ये कैपिंग करनी पड़ेगी और इसका अगर वायलेशन होता है तो इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स पे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। जी बिल्कुल अमरिंदर जी, यहां पर आपसे एक और अहम बात जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो काला बाजारी का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ अगर बात करें क्या कहना आपका, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े जो अस्पताल हैं, क्योंकि एम्स के डॉक्टरों पर, वहां की रिसर्च पर पूरे देश की नजरें टिकी रहती है, क्या लग रहा है आपको? हालांकि पुख्ता तौर पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मामले जिस तरह से कुछ कम हुए हैं, दिल्ली में भी कम हुए हैं, यूपी में लखनऊ और उत्तर प्रदेश की बात करें वहां पर भी कम हुआ है क्योंकि लॉकडाउन लगा है कुछ दिनों का, तो वो भी एक बड़ी वजह है। क्या ये माना जाए डॉक्टर साहब की इसकी ये जो सेकंड वेव है इसकी जो पीक है वो आ चुकी है या अभी और आना बाकी है? क्या इस तरह का कोई फोरकास्ट किया जा सकता है? देखो, लॉकडाउन के वजह से काफी फायदा हुआ है। दिल्ली का ग्राफ आप देखो तो लास्ट वीक में काफी नीचे आया है, ठीक है। केसेस बहुत कम हुए हैं और साथ में पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 17% तक पहुंच चुका है, जो एक टाइम पे बहुत ऊपर चला गया था, ठीक है। अभी बात यह, ये सारा असर महाराष्ट्र में और दिल्ली में लॉकडाउन के बाद ही आया है। बट थिंग इज कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर हम मास्क अच्छे से नहीं लगाएंगे कवरिंग बोथ नोज एंड माउथ, दूसरा 2 गज की दूरी जो बहुत है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो फिर ये काम होगा। जैसे आपने देखा, हम क्या होता है कि हमारे भारत में क्या होता है कि जरा सा हमको फूल मिली नहीं तो हम सब कुछ रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे आपने देखा पूरे इंडिया ने पता था कि होली नहीं मनानी, फिर भी दबा के होली मंगाई। फिर देखा कुंभ का मेला आया, कुंभ के मेले में भी लोग बहुत तादाद में पहुंचे, वो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स भी बने। फिर IPL आया, फिर ऐसे इलेक्शंस आई, इलेक्शन रैलीज आई, सब कुछ। मतलब ये हमको देखना पड़ेगा किस चीज हमारे को चाहिए, जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, और सिर्फ इमरजेंसी के टाइम ही बाहर आए। दूसरी बात, ये जो अभी फ्लैटनिंग स्टार्ट हुई है, मे बी नीचे भी आ जाएगा, पर ये जो WHO भी बोल रहा है और बाकी भी सब बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आने का खतरा अभी भी है, क्योंकि जो इंडिया का स्ट्रेन है वेरी आप कह लो लीथल, कह लो कि बहुत खतरनाक स्ट्रेन, डेंजरस स्ट्रेन है। और ये खतरा ना कि भारत को, पूरे वर्ल्ड को खतरा है।
क्योंकि यहाँ से ये स्ट्रेन दूसरी तरफ भी जा सकता है। बिल्कुल। तो थर्ड वेव इसीलिए बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी सेफ्टी और दूसरे की सेफ्टी सोचेंगे तो ही पूरे भारत को बचा पाएंगे। यस, ये नीचे ट्रेंड हुआ है केसेस का, बट फिर बढ़ सकता है। जब लॉकडाउन खुलेगा फिर लोग बाहर आएंगे, फिर बढ़ सकता है। उसका यही कारण है। बिल्कुल डॉक्टर अमरिंदर, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि लॉकडाउन से कहीं ना कहीं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी बात हुई थी कि चाइना में क्यों केसेस नहीं बढ़ रहे जी, चाइना में क्यों केसेस नहीं बढ़ रहे। उसका एक क्वेश्चन का जवाब दिया है चाइना के डॉक्टर ने, जो इंडियन वर्क का था। उसने बताया कि पिछले 10 साल में पहले हमारे पास उनके पास एक बर्ड फ्लू आया, सार्स आया और अब कोरोना आया। तो तब तीनों उनके पास जब एपिडेमिक पहले थे, उस टाइम पैंडेमिक नहीं हुआ था इन चीजों का। उस टाइम पे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उनको पता है कि किस टाइम पे आइसोलेशन में चला जाना है, किस टाइम मास्क लगाना स्टार्ट कर देना है। वो लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है और उनको खुलेआम छूट दी जाती है डॉक्टर्स को कि आप फैसला लो। जैसे डॉक्टर फॉसी फैसला ले रहे हैं यूएसए में, पूरी सारी पावर उनके हाथ में है डॉक्टर्स में। वो डिसाइड करते हैं कब किस जगह पे लॉकडाउन करना है, किस जगह पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, किस जगह पे मतलब हर जगह पे जो कौन से रेड जोन्स हैं उनको जल्दी जल्दी कंटेन करना है। तो किस बिल्कुल डॉक्टर अमरिंदर, तो बिल्कुल सही आपने कहा कि तीसरी वेव और भी खतरनाक हो सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्ती की जरूरत है। डॉक्टर अमरिंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।